WWE के पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ा नाम जॉन सीना कल रिटायर करने वाला है। जी हां दर्शकों, जॉन सीना WWE लेजेंड अपना आखिरी मुकाबला कल खेलने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकुश कौशिक और इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि पहले तो आप कितने बजे और कहां पे जॉन सीना के आखिरी मैच को देख सकोगे, कहां पे आपको ये आखिरी मैच देखने को मिलेगा वो बताऊंगा, और जॉन सीना की लेगेसी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले दर्शकों, ये मैच आपको देखना पड़ेगा या तो सोनी लिव के ऐप पर, नहीं तो आपको 10 स्पोर्ट्स टीवी के अंदर ये मैच नजर आने वाला है। जी हाँ दर्शकों, और 13 तारीख की डेट है यूएसए के अंदर। यूएसए को 13 दिसंबर को ये आखिरी मैच खेला जाएगा और यूएस टाइम के हिसाब से ये सैटरडे है, लेकिन इंडिया के हिसाब से भैया 14 दिसंबर को सुबह 6:30 बजे आपको अपना टीवी खोलना पड़ेगा। तब आपको जॉन सीना का वो एक फाइनल मैच, आखिरी बार यू कांट सी मी करते हुए अपने सुपरस्टार को, नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ अपने सुपरस्टार को आप देख पाओगे। जी हाँ दर्शकों, आप सोनी स्पोर्ट्स 10-1, सोनी स्पोर्ट्स 10-3 या सोनी स्पोर्ट्स 10-4 पे देख सकते हैं। 1 पे इंग्लिश आएगा, 3 पे हिंदी और तमिल तेलुगु 4 पे आएगा, और लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव के ऐप पे भी होने वाली है, तो वहां आप इस आखिरी मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं दर्शकों। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और है, अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन नहीं है और आपके जो चैनल्स हैं आपने वो चैनल्स भी नहीं सब्सक्राइब किए हुए हैं, तब आपके पास एक ऑप्शन और है, YouTube पे भी कुछ क्लिप्स लाइव स्ट्रीम की जाएंगी। लेकिन दर्शकों, वो बात ध्यान रखना, WWE के ऑफिशियल YouTube पे आप कुछ क्लिप्स देख पाएंगे, लेकिन वहां पूरा मैच आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां सिर्फ कुछ अपडेट्स आपको देखने के मिलेंगी। अब जॉन सीना का 22 साल का ग्लोरियस करियर, 23 साल का ग्लोरियस करियर खत्म होने जा रहा है। 2002 में जब वो आए थे तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि एक ऐसा फिनोमिनन बनेंगे जो देश विदेश में याद रखा जाएगा। यूएस में हो रही WWE का इंपैक्ट इंडिया तक कितना पड़ता है, दुनिया भर के तमाम देशों में जॉन सीना एक ग्लोबल स्टार की तरह उभरे हैं। अब दर्शकों, सीना WWE के इतिहास के शायद सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन क्यों नहीं इतना महान कहा जाता है, आइए आपको वो भी बताता हूं। सबसे पहले डेब्यू बताता हूं। इनका WWE डेब्यू हुआ था 27 जून 2002 में, और जॉन सीना को सीधा बिठा दिया गया था कर्ट एंगल से। अगर आप WWE फॉलो करते हैं तो जानते होंगे कि कर्ट एंगल एक मुश्किल ओपोनेंट थे। उसके बाद पूरे करियर में 23 साल इन्होंने अलग अलग चीजें करी। द फ्रैंचाइज कहा गया, इन्हें नेवर गिव अप एटीट्यूड के लिए जाना गया। ये देश विदेश में पॉपुलर बने और इनका सिग्नेचर कैच फ्रेज दैट यू कांट सी मी वो इतना पॉपुलर हुआ कि दर्शकों वो आज भी चलता है। 22 साल से इट हैज बीन रॉक सॉलिड। लेकिन इनके वर्ल्ड चैंपियनशिप के रिकॉर्ड्स के बारे में जरा सुनिए। आज तक के WWE के इतिहास के वर्ल्ड चैंपियन ये सबसे ज्यादा बार बने हैं दर्शकों, 17 बार। जी हाँ दर्शकों, 23 साल के करियर में 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं जॉन सीना। बाय फार द मोस्ट फॉर एनी रेसलर, मोर देन अंडरटेकर, मोर देन द रॉक, मोर देन हल्क हॉगन। जी हाँ दर्शकों, WWE की हिस्ट्री में, WWE के इतिहास में जॉन सीना 13 बार WWE चैंपियन रह चुके हैं। इसके अलावा 17 बार तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, 13 बार WWE चैंपियन रह चुके हैं, 4 बार वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। इनका पहला जो वर्ल्ड टाइटल विन आया था वो आया था रेसलमेनिया में 2005 के अंदर। रेसलमेनिया 21 की मैं बात कर रहा हूँ। 2005 रेसलमेनिया में हुआ था, JBL को इन्होंने हराया था। और आखिरी बार जब इन्होंने वर्ल्ड टाइटल जीता था तो वो था 2017 का रॉयल रंबल अगेंस्ट AJ स्टाइल्स। लेकिन दर्शकों, ये सिर्फ इकलौती ये बेल्ट्स नहीं है जो इन्होंने जीती। 17 बार वर्ल्ड चैंपियन, 14 बार WWE, 4 बार वर्ल्ड हेवीवेट, लेकिन इसके अलावा 5 बार तो ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रह चुके हैं। 2 बार वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन हो चुके हैं, यानी टैग टीम जो 2 रेसलर्स की एक टीम बना के जो रेसलिंग होती है, 2 बार ही वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन रह चुके हैं। और साथ साथ इन्होंने WWE टैग टीम की चैंपियनशिप को भी 2 बार हारा है। तो या अकेले लड़े या टीम में, इन्होंने हमेशा रोल किया है। अब दर्शकों, एक बार मेजर इवेंट्स के बारे में बताता हूं। 2008 और 2013 का रॉयल रंबल विनर कौन था दर्शकों? या यू गेस्ड इट राइट, इट्स जॉन सीना। इसके अलावा इन्होंने 2012 के अंदर मनी इन द बैंक भी जीता था। एलिमिनेशन चेंबर विंस के अंदर भी 3 बार जीत हासिल की है। और रेसलमेनिया मेन इवेंट्स में दर्शकों
5 बार जीत हासिल कर चुके हैं। और एक और रिकॉर्ड जो इनके पास है वो है मोस्ट पीपीवी मैचेस का, मोस्ट पेपर व्यू मैचेस का इन WWE हिस्ट्री। 100 से ज्यादा पेपर व्यू मैचेस खेले हैं जॉन सीना ने। तो ना सिर्फ सबसे ज्यादा पेपर व्यू मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी हैं ये, उसके साथ साथ एक ऐसे रेसलर है जिन्होंने 17 बार ट्रॉफी जीत के दिखाई। अब दर्शकों, इन्होंने रेसलमेनिया 20, 21, 22, 23 और 28 हर बार जीत हासिल की है। और किस किस को हराया है दर्शकों, आइकॉनिक विन्स आप सुन के हिल जाएंगे। पहला रेसलमेनिया टाइटल जीता था 21 वर्ल्ड रेसलिंग मेनिया जो 21 एडिशन था वो जीता था। फिर वर्ल्ड रेसलमेनिया 22 के अंदर इन्होंने ट्रिपल एच को एक आइकॉनिक विन में हराया था। और 28 में तो भैया वंस इन अ लाइफ टाइम मैच देखने को मिला था। दो बड़े सुपरस्टार्स, द रॉक, जी हाँ, ड्वेन जॉनसन द रॉक वॉज अगेंस्ट जॉन सीना, और जॉन सीना ने द रॉक को भी हराया था। और रेसलमेनिया 28 में उन्होंने उसके बाद जो रॉक से एक मैच वो हारे भी, और 39 के अंदर सरप्राइज अपीयरेंस के साथ ऑस्टिन थ्योरी को भी इन्होंने हटाया है। सबसे बड़ी राइवलरीज इनकी किसके साथ रही? रैंडी ऑर्टन के साथ, द करियर लॉन्ग राइवलरी। जी हाँ दर्शकों, हील और फेस का जो दौर था, रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना मानो हीरो और विलन की जोड़ी होती थी हमेशा से ही। ये सबसे बड़ी राइवलरी रही। इसके बाद दो रॉक के साथ जो राइवलरी थी वो थी कि सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, क्या वो जॉन सीना है, क्या वो द रॉक है। 90s के किड्स कह रहे थे द रॉक है, 2000s के कह रहे थे जॉन सीना है, और ये बहुत ही सर्कल घूमता रहा। इसके अलावा एज के साथ उनकी बहुत बड़ी फ्यूड थी। इसके अलावा CM पंक के साथ 2011 से 13 लड़ाई चलती थी। ट्रिपल एच के साथ वो आइकॉनिक विन थी। AJ स्टाइल्स के साथ लड़ाई थी, और ब्रॉक लेसनर के साथ जो हुआ वो तो आप भूल ही नहीं सकते। तो दर्शकों, ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो अब इस WWE के ग्लोरियस करियर को अलविदा कह रहा है। अपने एटीट्यूड एडजस्टमेंट के साथ और STF के साथ ये एक बार फिर से हमें नजर आएंगे। अब कैसा रहता है ये मुकाबला, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन जॉन सीना अलविदा कह रहे हैं WWE यूनिवर्स को, और सारा WWE यूनिवर्स इस बात का इस्तेमाल करता है। बाकी दर्शकों, देश और दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए।